जय गुरु संतपति। गुरुन्यास ज्ञान दीपक का साहू खंड का पाठ चल रहा है। 3 पन, बालपन, किशोरावस्था और जवानी को हम लोगों ने देखा। अब चौथी अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जो कि बुढ़ापा है। शिवनारायण स्वामी इसके लिए क्या कहते हैं? चौपाई। चौथा सौदा के विड़तंता, मूल शाखा पर उठत प्रयंता। जैसे जग किसान की वाणी, जोत बोय उपजावत आनी। प्रतिपालत मारत नहीं दाया, क्षुधावंत होई पाकत पाया। पाके कर कुछ सोचन आनी, लावत मोहन आने प्राणी। शिवनारायण स्वामी को दुखड़न स्वामी कहते हैं कि हे शिवनारायण, चौथेपन की चर्चा वृक्ष की जड़ एवं डाली के समान समझना चाहिए। बूढ़े वृक्ष की जड़ और डाली सूख जाती है और उसमें पत्ते, फूल, फल नहीं लगते हैं या थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं। उसके लिए चेष्टा करना व्यर्थ है। उसी प्रकार चौथापन आने पर अर्थात बुढ़ापा आने पर शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। शिथिल और रोगग्रस्त शरीर में भक्ति रूपी फूल एवं फल कदापि नहीं लगते हैं। किसान खेत में फसल लगाते हैं, फसल के पकने पर अर्थात चौथापन आने पर किसान फसल को काट ले जाते हैं। फसल काटने में उसे तनिक भी दुख नहीं होता है। उसी प्रकार संसार रूपी इस खेत में काल, यमराज जीव रूपी फसल को काटते रहते हैं। चौथापन तो जीवन की समाप्ति का समय होता है, यह कर्म करने का समय नहीं होता। यह कर्मों का हिसाब किताब करने का समय होता है। चौपाई में फिर कहते हैं, करतन प्रीति से सुनहु सुजाना, जैसे काल काढ़ लेत प्राणा। तेहि काटी खलिहान आनी, मल दल लेत सोच नहीं मानी। तौली नाप कैसे ले जाई, ले धरे निज भवन बनाई। दे दाम गोनी ले भाड़ा, लाद चले जैसे बंजारा। हे चतुर, जिस प्रकार यम शरीर से प्राण को काढ़ लेते हैं अर्थात निकाल लेते हैं और उसे तनिक भी जीव के प्रति मोह नहीं होता, ठीक उसी प्रकार किसान पकी हुई फसल को काट लेता है और खलिहान में ले जाकर जमा करता है। उस फसल को दल मल कर ढेर कर लेता है और फिर नाप तोल कर अपने घर ले जाता है। बंजारा दाम देकर उस अनाज को खरीदता है और गट्ठर बनाकर सिर पर लाद कर ले जाता है। उसी प्रकार प्राणी भी जीवन भर की कमाई का गट्ठर बांध कर संसार से जाने के समय सिर पर लाद ले चलता है। उस समय धन, मकान, पुत्र, कुल, परिवार नहीं बल्कि अच्छे और बुरे कर्म ही साथ जाते हैं। जीवन भर हमने जो धन कमाया
ये कुछ साथ नहीं जाता। अच्छा और बुरा कर्म जो किया मैंने वह साथ जाता है। फिर चौपाई में कहते हैं, टांडालाद पांथ तब धरई, तब चिंता चित मह करई, पंथ चलत में हासिल दीना, लाद लीन पंथ छाड़िन लीना, राह चलत हाथ कछु नाहि, तेहि ते सोच करत मन माही, बिनु लिए कछु आवे न हाथा, तेहि ते सोच करत धुनि माथा। जब प्राणी कर्म की गठरी को सिर पर लादे हुए यम के साथ चल देता है, तब उसके हृदय में यह विचार उत्पन्न होता है कि जो गठरी में सिर पर लादे ले जा रहा हूँ उसमें मेरी भलाई की कुछ वस्तु है कि नहीं, अर्थात मैंने जीवन भर कुछ अच्छा कर्म किया है कि नहीं। जब वह पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब करता है तो वह देखता है कि वह व्यर्थ कि इतनी बड़ी गठरी लादे जा रहा है। उस समय वह बहुत पछताता है, दुखी होता है और सोचता है कि उसे ठीक से सोच समझकर संसार में कर्म करना चाहिए था। अच्छे कर्मों की गठरी बांधनी थी। वह अपने किए कर्मों पर सोचता, अपने को कोसता हुआ यम के साथ चलता जाता है, क्योंकि बिना गुरु की भक्ति किए कुछ हाथ नहीं आने वाला है, अर्थात यम से नहीं बच सकता है। अर्थात मनुष्य जो जीवन भर कर्म करता है उसका अच्छा और बुरा कर्म की गठरी जब वह लाद कर चलता है तो वह सोचता है कि यदि मैं कुछ अच्छा किया होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन अपनी गठरी में अच्छाई कुछ जब नजर नहीं आता है तो पछताते हुए यमपुरी की ओर जाने लगता है। फिर चौपाई में कहते हैं, संग न पावत चलति बाड़ा, गृह छाड़ि सब होत पराया, सुधीन रहत कछु लीन न हाथा, नहीं समान कछु लीन साथा, अवश्य का करत पछताए, उठी चले पंथ धारा जनु धाये, बीच वन में जब डेरा लेना, दिन चार के फेरा केना। रास्ता चलते समय विचार कर देखता है कि आज धन दौलत कुटुंब परिवार एक भी साथ नहीं जा रहा है। आज घर और बाहर के सभी प्रिय से प्रिय जन भी पराया हो गया है। कोई भी यम के फांस से नहीं छुड़ा पा रहा है। आज अकेले ही यम लिए जा रहा है। अगर जीवन में ईश्वर की भक्ति की होती तो आज अवश्य ही यम के फांस से बच जाता। इस प्रकार जीव अपने कर्म पर पछताता हुआ यम के फांस में बंधा हुआ अकेले ही यम के साथ जाता है। रास्ते में जब शाम हो जाती है, भयावह जंगल के बीच रात ठहरना पड़ता है। फिर चौपाई में कहते हैं, नहीं सूझे रात नहीं उजियारा, परत मोह वश करत पुकारा, नहीं केहू समझावत तेहि, कैसे धीर धरत नहीं देहि, स्वार्थ जप तप नैनन खोले, भव अवगा जब रहत अकेले, आगे देखत अगम गंभीरा, भव सागर के बैसल तीरा। जंगल के अंधेरे में वह जीव अत्यंत व्याकुल हो जाता है।
वह सहायता के लिए पुकारता है किंतु कोई सहायता के लिए नहीं आता है। पीछे के जीवन के कर्मों को लाद कर जंगल की भयानकता को देखकर वह थर थर कांपता है। वहां धैर्य बांधने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। तब वह सोचता है कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ के सामान जुटाने में चला गया। कभी सत्संग जप तप सुकर्म को आंख खोल कर देखा नहीं, जो कि आज इस मुसीबत की घड़ी में काम आता। सत्संग के प्रति हमेशा घृणा किया, सत्संग से हमेशा दूर रहा। अगर किसी तरह कोई सत्संगी बन भी गया तो उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा के लिए किया। जहाँ से जब आगे बढ़ता है तब सामने विस्तृत अथाह समुद्र को देखकर और अधिक व्याकुल हो जाता है कि चारों तरफ देखता है किंतु पार का कोई साधन नाव बेड़ा कुछ नहीं दिखाई देता। निराश होकर किनारे बैठ जाता और पार कैसे जाएं विचार करने लगता है। दोहा में कहते हैं, परिनाव केवट बिन जल महागम पार, अवघट नदिया भयावनी कर देखाओ हृदय विचार। बहुत खोजने पर वह देखता है कि एक नाव है किंतु पार करने वाला केवट नहीं है। अथाह जल राशि वाला समुद्र है जो कि अवघट बिना घाट का है, भयावह दिखाई पड़ता है। उसके हृदय में यह विचार उठता है कि इस भयावह सागर को पार कैसे किया जाए और कैसे अपने देश को जाया जाए। किनारे बैठकर पूर्व कर्मों को याद कर बार बार पछताता है। हे शिव नारायण, मन में ठीक से सोच विचार कर देखो कि जो व्यक्ति गुरु रूपी केवट को नहीं पकड़ा है उसे इस भव सागर में कौन पार करेगा। उसके लिए गुरु रूपी केवट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीव को भवसागर की घाट से बार बार लौटना पड़ेगा। फिर चौपाई में कहते हैं, श्री स्वामी मुख सुंदर वाणी, शिव नारायण सुनिचित आनी। जस उतरत लागत बड़ी बाड़ा, तस स्वामी के मुख निहारा। कैसे उतरत कौ बखानी, मोह लागत जस अमृतवाणी। परमात्मा के मुख से यह कल्याणकारी सुंदर वचन को सुनकर शिवनारायण स्वामी अपने मन में सोचने लगे कि फिर उन्होंने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, मुझे केवल आपका ही भरोसा है, आप ही कल्याण कर सकते हैं। आप कृपा कर अमृत तुल्य वचनों से यह बताने की कृपा करें कि प्राणी किस प्रकार इस अगम अपार भवसागर को पार कर सकता है अथवा अपना कल्याण कर सकता है। दोहा में कहते हैं, हे स्वामी जल अगम देखी, महासंकट ही होय। कैसे के पार होत प्रभु, कै समझावो मोई। हे स्वामी, भवसागर में अगम जल देखकर मेरे दिल में महासंकट अर्थात बहुत सोच उत्पन्न हो गया है। इस अगम अथाह जल को कैसे पार करूंगा, इस बात को समझा कर कहें। आज इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।